बकरीद के मौके पर खुदा के नाम पर होने वाली कुर्बानियां क्या इस बार सियासत के नाम पर कुर्बान हो जाएंगी या इबादत पर सियासत भारी पड़ जाएगी? इन तमाम सवालों के दरमियान मुसलमानों के मुहाफिज कहे जाने वाले शाही जमा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने एक खत लिखकर सियासी हलकों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे इस खत ने होम मिनिस्टर के दरवाजे पर गुहार लगाई, लेकिन सवाल अभी भी इंतजार की उम्मीद में दहलीज पर बैठा है कि क्या इस बार कुर्बानी के पर्व यानी बकरीद पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त पहले की तरह हो पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मुल्क भर में बीफ के नाम पर बवाल मचा, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कहीं इस बार कुर्बानी का ये पर्व सियासी हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। मवेशियों और खासतौर से बीफ के नाम पर हो रहे हंगामे के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और हाजिर हूं एक बार फिर आपका अपना प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हमारी आवाज। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुल्क के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को यह खत 12 जुलाई 2017 को लिखा था। खत में अहमद बुखारी ने मुसलमानों के त्योहार बकरीद का तो जिक्र किया ही, साथ ही बकरीद के मद्देनजर होने वाली मवेशियों की खरीद फरोख्त से जुड़े कारोबारियों को सुरक्षा देने की हुकूमत से अपील भी की। बुखारी के खत में जिन बातों का जिक्र था वो सवाल आज हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियती तबके के लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं। सवाल यही कि क्या मौजूदा दौर में जब लगातार गौरक्षकों के जरिए होने वाली मारपीट की खबरें आम हो और खुद मुल्क के पीएम को बार बार जिस गुंडागर्दी को लेकर बयान देना पड़ा हो, ऐसे हालात में क्या अक़लियती तबके के लोग बकरीद के त्योहार को लेकर खौफ में हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से बहाल करे और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि पहले जिस तरीके से होता आ रहा है उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी, खा वो ट्रांसपोर्टिंग हो जानवरों की या कुर्बानी के जो तरीक़े हों उसमें कभी किसी तरीके की कोई तब्दीली से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहरकैफ इसमें असल ज़रूरत है गवर्नमेंट की, जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करे और जो एक एहसास और फीलिंग जो हो रही है खौफ में जो ये माइनॉरिटी के लोग ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी जी रहे हैं, इस पूरी कम्युनिटी को खौफ से बाहर कैसे निकाले, ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत तमाम सूबों में मवेशियों के कारोबार से जुड़े लाखों लोग हैं। हुकूमत भी इस कारोबार को जायज़ मानती है, लेकिन लगातार मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रही वारदातों की वजह से आज कारोबारियों के दिल में इतना डर बैठ गया कि वो आगे इस कारोबार को छोड़ने में ही बेहतरी समझ रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर मंडी में बरसों से भैंसों की खरीद फरोख्त का काम करने वाले हारून अपना दर्द सुनाते हुए कहते हैं कि हरियाणा हो या राजस्थान, पहले कभी इतनी दिक्कत उन्हें नहीं थी जितनी मुश्किलात का सामना अब उन्हें करना पड़ रहा है। मुश्किल इस बात की है कि जब वो मवेशियों को लाते हैं, पुलिस को भी इस बात की जानकारी रहती है, इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ सड़क पर उन्हें रोकती है और बिना कुछ सुने उनसे मारपीट शुरू कर देती है। इसके साथ साथ ये पशु कारोबारी ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाद में भीड़ इनसे इनके पशुओं को भी लूट कर ले जाती है। मारपीट इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी इंसान की जान चली जाए। हमारे साथ बहुत मारपीट हो रही है, लोग गाड़ियों को रोकते हैं और आते ही हमारे मारपीट करते हैं बहुत ज़्यादा। हमें जान का भी खतरा है। हमारे साथ, मेरे साथ कई बार वारदात हो चुकी है और लोग मारते हैं और कुछ पूछताछ नहीं करते हैं और हमारी गाड़ी गुप्त कर देते हैं। मेरी 2-3 गाड़ी लूट भी गई हैं सर, और बहुत ज़्यादा जास्ती करते हैं वो लोग। हमें अब ये काम करने से डर लग रहा है। हम तो सोचते हैं अब कोई और काम कर लें, बाकी और कोई बिजनेस नहीं है, क्या करें सर। माल लाने में असली जो दिक्कत है, ये सारी दिक्कत जो होती है पुलिस की वजह से होती है। पुलिस जो है हमारी कोई भी मदद नहीं करती। और उठा के अंदर या थाने भिजवाओ या 30,000 ही भिजवाओ, वहाँ 50,000 60,000 चराई भी मांगते हैं, 2 दिन लेट माल छुड़वाते हैं। ऊपर से नीचे तक इनके जो है खाने वालों का लाइन लगी पड़ी है। कुछ लोग मारपीट करते हैं तो बता तो रहे हो, जब पब्लिक वाले पीछे लग जाते हैं ना, वो 100 नंबर पर कॉल कर दिए, गाड़ी रोक गाड़ी रोक। हम भागा दौड़ी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं, तो फिर पुलिस आ जाती है। उन्हें तो मारपीट कर दी पुलिस से पहले तो बेहतर है, नहीं तो वो निकल गए, फिर पुलिस वाले कहते हैं अब हमारे साथ चलो, फिर वो मारपीट करेंगे, पैसा लेंगे। इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि अभी तक कोई सुविधा हो ही नहीं रही कहीं से कहीं से। हम तो ये कहते हैं जब ये काम गलत है तो बंद करवा दो ऊपर से ही आदेश करके। हालात उस वक्त ज्यादा खराब हो जाते हैं
जब मुस्तकीम जैसे लोगों को बगैर किसी गलती के भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी जान बचानी पड़े। मुस्तकीम पलवल के रहने वाले हैं और कुछ ही दिन पहले वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन सड़क पर ही उनको बुरी तरह से कुछ लोगों ने पीटा जबकि उनकी गाड़ी खाली थी। मुस्तकीम कहते हैं कि आज मवेशियों की खरीद फरोख्त का कारोबार करना अपनी जान को जोखिम में डालना है। मैं खाली गाड़ी लेके यहाँ भैंस छोड़कर दिल्ली मंडी जा रहा था अपने घर के लिए। जब मैं बल्लमगढ़ के मुजेसर चौक पे पहुँचा तो वहाँ गौ माता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे 10-12 लड़के बाइकों पे सवार थे। उन लोगों ने मेरी गाड़ी के शीशा पे, सामने वाले शीशा पे डंडा मारा, मेरा शीशा टूट गया। मैंने उनसे गाड़ी भगाई तो आगे जाके मैंने पुलिस के पास गाड़ी रोकी तो पुलिस वालों के सामने मेरी दाढ़ी नोची, यहाँ से दाढ़ी खींच ली यहाँ से पकड़ के, और मेरे यहाँ रोड भी मारी। मेरे साथ एक लड़का था उसके भी रोड मारी। हम बढ़िया तरह मारे थे सर। दाढ़ी टोपी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारी। खाली गाड़ी थी मेरी, उसमें कुछ नहीं था। वो बोल रहे थे कि इसमें तुम गाय ले जा रहे हो। मैंने पुलिस के पास गाड़ी रोकी, मैंने बोला देखो इसमें क्या है। पुलिस वालों ने भी उससे बोला कि इसमें कुछ नहीं है, तुम इनको क्यों मार रहे हो। तो मेरी दाढ़ी यहाँ से बाल उपड़े हुए हैं, देखो निशान दिख रहे हैं। तो उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी। डर लगता बिल्कुल हम सेफ नहीं हैं। इस तरह के 1-2 मामले नहीं बल्कि गुजरते दिनों के साथ साथ इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। लोगों में खौफ का माहौल ना हो और कोई भी कानून को हाथ में लेने की हिम्मत ना करे, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी बनती है। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ और आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के पर्व बकरीद की कि कहीं इस बार ये हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा, सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। बहरहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो मजहबी रहनुमा है वो हुकूमत से क्या चाहते हैं और कांग्रेस बीजेपी को इस पूरे मसले पर कैसे घेरने की प्लानिंग कर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ और आज बात हो रही है कुर्बानी के पर्व बकरीद की। सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये भेंट ना चढ़ जाए हंगामे की ये पर्व, क्योंकि मवेशियों की खरीदो फरोख्त होनी है, लोगों को अपनी बकरीद की तैयारियां करनी है, तो कहीं जो हंगामा करने वाले लोग हैं बीफ के नाम पर, मवेशियों की खरीदो फरोख्त के नाम पर, क्या वो ये आसानी से होने देंगे, आराम से इस त्यौहार को मनाने देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल पर हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुस्तकीम और हारून जैसे पशु कारोबारियों का डर यूं ही नहीं बल्कि लगातार मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आ रही वारदातों की खबरों ने इन कारोबारियों को बुरी तरह से डरा रखा है। लेकिन मौका बकरीद का है और इस त्योहार में भैंस के साथ साथ बकरों की बिक्री भी खूब होती है। ऐसे में ये कारोबारी अब डरे हुए हैं कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। हमारे देश में गाय अकीदत यानी आस्था का मामला है, इसलिए गाय पर पूरी तरह से पाबंदी भी है। इसको लेकर कानून भी है और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान भी। लेकिन भैंस और बकरों की खरीद फरोख्त या उनके मांस पर पाबंदी नहीं। यही वजह है कि भारत मांस के कारोबार में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान जो मामले सामने आए उनमें कई ऐसे भी है जब भैंस ले जा रहे कारोबारियों को पहले बुरी तरह से पीटा गया और बाद में उनके मवेशियों को लूट कर लोग फरार हो गए। इस तरह के मामलों ने अब पुलिस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ बकरीद के त्योहार के मद्देनजर होने वाली मवेशियों की खरीद फरोख्त को लेकर भी अब एक डर बन गया है। हमारे मुल्क में हमेशा से बकरे और बकरी और भैंसे की कुर्बानी पेश की जाती रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस साल लोगों के अंदर ये खदशा ज़रूर है कि जो कि जगह जगह पर गाय के बहाने कुछ लोगों पर हमले किए गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, तो इससे कोई माहौल बकरीद के दौरान ना बिगड़े और जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर बेचने के लिए आते हैं उनमें उनके इस कारोबार में किसी किस्म की कोई दखलंदाजी या रुकावटें ना पैदा की जाएं और जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके कुर्बानी करने में भी कोई दिक्कतें पेश ना आएँ। इसके लिए हम लोग हुकूमतों से यही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क के संविधान ने हर शहरी को अपने मजहबी अक़ीदे के मुताबिक अमल करने की आज़ादी दी है, उसके तहत बकरीद के मौके पर भी इस बात को यकीनी बनाया जाए। बकरीद इस पर कुर्बानी दी जाती जानवरों की,
तो आजकल बहुत से वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि इसमें जो लोग जानवर ले जाते हैं उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। कभी कभी तो सिर्फ बहाना होता है कि इनके पास से ये गोश्त निकला उसके बाद बड़ा अटैक होता है। तो इससे बड़ी ख़राब सूरत हाल पैदा हो रही पूरे इंडिया में, और बकरीद के लिए तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा हुकूमत से गुजारिश, खासतौर सेंट्रल हुकूमत से गुजारिश है कि वो तमाम जो रियासती हुकूमतें हैं उनको पूरी ताकीद करे कि ऐसे हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए तो जानवर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है। इससे पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा आतंक फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा बदअमनी फैल जाएगी, और खुदा न खास्ता कहीं पर कुछ तो खून ना हो जाए, जो हम नहीं चाहते कि बिल्कुल ऐसी कोई नौबत आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हिफाजत का इंतज़ाम करें। हालांकि सरकार और पुलिस लगातार इस मामले में सख्ती का दावा जरूर करती रही, लेकिन वेबसाइट इंडिया स्पेंड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पिछले 7 बरस के दौरान गौवंश से जुड़े मामलों को लेकर हिंसा की 63 घटनाएं हुई, जिनमें से 97% घटनाएं 2014 के बाद हुई। इन मामलों में सबसे ज्यादा निशाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहे। वेबसाइट इंडिया स्पेंड के मुताबिक नफरत फैलाकर भीड़ के जरिए लोगों को मारे जाने के मामले में अब तक करीब 28 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 86% यानी 24 मुस्लिम हैं। मुश्किल इस बात की है कि हालात में तब्दीली कैसे आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद इस मामले को लोगों के डर के साथ जोड़कर देखते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये डर लोगों को इकट्ठा भी कर रहा है, इसलिए हुकूमत को अब सिर्फ अपने मतलब के लिए बयान नहीं देने होंगे, बल्कि हालात को बेहतर रखने के लिए भी कदम उठाने होंगे। सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति विशेष को सुरक्षा का सबसे पहले अधिकार है, और सुरक्षा का अधिकार और सरकार का दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है कि वो सुरक्षा हर व्यक्ति को दे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी दुखद घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर आशंकाएं पैदा होंगी और लोगों को भय की स्थिति में जीना पड़ रहा है। इसी कारणवश हम लोग यहाँ एकत्रित हुए कि यहाँ से एक संदेश जाए कि वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं और हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब भी समाज में ऐसी उथल पुथल होती है और कुछ लोग समाज में विष घोलने का प्रयास करते हैं तो संयम से काम लेने की आवश्यकता है। कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार ने मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी को लेकर एक नियम भी बनाया था, जिस पर कई सवाल उठे, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाद में रोक लगा दी। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाए जाने से कारोबारियों को राहत मिली थी और वो इसे अपनी जीत भी बता रहे थे। लेकिन इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की राय अलहदा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय शंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन अगर गाय को तस्करी करके ले जाया जाएगा तो फिर समाज भी अपना काम करेगा। जब श्रद्धा की और आस्था की बात आती है, जब समाज की बात आती है, उसकी अपने समृद्धि की बात आती है, तो आदमी सामने खड़े होकर के अपनी गाय बचाएगा। ये निश्चित तौर पर अगर ये ऐलान कोई कर देता है कि हम तो गाय काटेंगे, तो मेरे समाज गाय बचाने में सक्षम है, ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए। हम गाय की बात कर रहे हैं, हम बाकी इसके अन्यत्र कोई बात नहीं कर रहे। उसके अन्यत्र कोई जो चर्चा करता है कि सरकार का काम है किसको काटना किसको नहीं काटना, ये तो पर्यावरण विभाग सोचे, पशु विभाग सोचे कि, लेकिन गाय की हम बात कर रहे हैं केवल। मुश्किल ये भी है कि बकरीद के मद्देनजर मवेशियों की खपत ज्यादा होगी और त्योहार के मद्देनजर खरीद फरोख्त में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर माहौल डर का रहेगा तो फिर सवाल यही कि कैसे त्योहार बेहतर तरीके से मनाया जा सकेगा। ऐसे में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ दानिश्वर तबका भी सरकार से मांग कर रहा है कि कारोबारियों के साथ साथ लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। हिंदुस्तान के अंदर कई मज़हब के लोग रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से करते हैं, कोई बलि देता है, कोई कुछ करता है। हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं, हम किसी को रोक नहीं करते, किसी को मना नहीं करते। तो अगर कोई मना करता है ये बड़ी गलत बात है, उनको हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, हमारा ईमान है, अल्लाह ने कुर्बानी है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, नमाज है,
ये सब फ़र्ज़ किए गए हैं। साहिब हैसियत यानी कि साहिब हैसियत जिसके पास पैसा है, माल है, वो कुर्बानी कर सकता है। एक आम मुसलमान गरीब है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता। तो उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ना सरकार की तरफ से ना किसी दूसरों की तरफ से। हमारे मुल्क के त्योहारों में आपसी भाईचारा हमेशा से रहा। ईद हो या बकरीद या फिर होली दिवाली, सब मिलजुल कर मनाते हैं। साथ ही एक दूसरे की आस्था और मजहबी जज्बात का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे में मुस्लिम मजहबी रहनुमा मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो इस बात का ख्याल रखे कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी के अकीदे या आस्था को ठेस पहुँचे। ये कौमी एकता का पैगाम है कि जहाँ लोगों को इस चीज़ से नफ़रत होती है, एलर्जी होती है, तो हमारे भाइयों को चाहिए कि इसका पर्दा इख्तियार करें, अपने घरों में कुर्बानी करें, रोड सड़कों पर ना करें, जिससे यहाँ जो मजहबी इख्तिलाफ होते हैं वो ना हो और कौम में कौमी एकता बरकरार रहे। मैं गद्दी नशीन हुज़ूर गरीब नवाज़ पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती देश में अमन शांति की दुआ करता हूँ। मैं खुद अपने कौम के लोगों से, मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस मौके से जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके भी जज्बात का और उनका जो अपना एक मजहबी जज्बात है उसका ख्याल रखते हुए और कहीं ऐसी जगह पर कोई ऐसी हरकत न करे, कहीं गाय की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से उनके जज्बात को ठेस पहुँचता हो। हमारा मजहब बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाता कि हम दूसरे का ख्याल न करें। मुश्किलें कई हो सकती है, लेकिन इन मुश्किलों का हल ढूंढना होगा। मजहब कोई भी हो, सभी के त्यौहार अमन और भाईचारगी का मैसेज देते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सबकी है कि सभी त्योहारों के वक्त भाईचारा और अमन कायम रहे और समाज इसके लिए आगे आकर अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको मिलवाएंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके इरादे हैं, कैसे वो मुस्लिम तबके को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहेंगे कि बकरीद में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। हम ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़ और आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के पर्व बकरीद की। बात ये हो रही है कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त होनी है, तो ऐसे में मुस्लिम तबके के अंदर डर है कि जिस तरीके से लगातार हम कई महीनों से खबरें सुन रहे हैं कि बीफ के नाम पर, मवेशियों की खरीदो फरोख्त के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, कहीं बकरीद के मौके पर ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ेगी तो नहीं, उनका बकरीद का जो त्यौहार है, जो कुर्बानी का त्यौहार है, वो उसको ठीक से मना पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल आज उनके सामने है और उसका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा दौर में हालात बेहतर नहीं, ये बात सरकार भी जानती है और सरकार में शामिल लोग भी। हालात के मद्देनजर ही अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गयूरुल हसन भरोसा दिला रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सरकार से भी बात करेंगे और त्योहार में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसकी कोशिश पूरे मुल्क में की जाएगी। बकरीद के सिलसिले में जो जानवर काटे जाते हैं, बुफेलो या और जो काटे जाते हैं, उस पर तो मुझे लगता है कि बुफेलो पे तो कोई रोक नहीं है। हाँ, काऊ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, काऊ बैन है, तो काऊ की कुर्बानी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बफेलो यानी भैंसों की कुर्बानी या बकरों की कुर्बानी पर कोई रोक नहीं है और उसको लोग आसानी से कर सकते हैं। सरकार ने इसमें एडवाइजरी जारी की है सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो सही काम लोग कर रहे हैं, सही तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की दुश्वारी ना पैदा होने पाए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, किसी को जबरन परेशान ना किया जाए। ये जो हमारा गृह मंत्रालय है उसमें सभी स्टेट को एडवाइजरी जारी की है। अल्पसंख्यक आयोग भी इस बारे में देख रहा है कि लोगों को इस तरह की कोई परेशानी ना आने पाए और कहीं इस तरह की परेशानी आती है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग उसको देखेगा। आज़ादाना तरीके से त्योहार मनाने की सबको आज़ादी है, इस बात को सब मानते हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भरोसा दिला रही है कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी बेवजह कोई परेशान नहीं करेगा। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं, कितनी बार तो हम बता चुके हैं। अरे यार, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आराम से मीडिया में आने वाली खबरें इस बात की तस्दीक करती है कि मौजूदा दौर में पशु कारोबारी बेहद परेशान हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ पशुओं के कारोबारियों से नहीं जुड़ा, बल्कि बकरीद के मद्देनजर सभी मुसलमान कुर्बानी के लिए भैंस या बकरा खरीदते हैं और हर बार हुकूमत भी यही कोशिश करती है कि हालात बेहतर रहे।
और किसी को त्योहार के मद्देनजर कोई परेशानी न हो। लेकिन इस बार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी एक चुनौती रहेगी कि वह हालात को बेहतर रखे और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। साथ ही आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि त्योहार कौमी एकता की पहचान है और ये पहचान कायम रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। बकरीद के मौके पर मवेशियों की खरीद फरोख्त में इजाफा होगा, ये बात सरकार और प्रशासन बखूबी जानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि मौजूदा दौर में इस त्यौहार की चुनौतियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत होगी ताकि हालात बेहतर बने रहे। दरअसल ये दर्द आज का नहीं है। टीवी और अखबारों की खून से रंगी हेडिंग्स काफ़ी हैं इस तकलीफ़ की तफसील बयान करने को, क्योंकि मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर इंसानियत को पिटते कई बार देखा गया है। कई बार इसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ी है। ऐसा कतई नहीं है कि सरकार इस मसले पर संजीदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए गौरक्षकों को गुंडागर्दी न करने की हिदायत दे चुके हैं। जाहिर है हमारे मुल्क में बरसों से एक दूसरे के मजहब के मानने वालों के जज्बातों को समझने और उनके कदर करने की जो परंपरा रही है उसे बदस्तूर जारी रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बहरहाल आप सबने ये प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर, कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।